बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 24 की टीम अपने न्यूज़ रूम से आप सबको खुशामदीद कहती है। पहले कुछ आम खबरें। हमें इत्तलात मिली हैं कि बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है। इत्तलात हैं कि 4 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, एक फ़ौजी एहलकार शहीद और एक ज़ख्मी हुआ है। और हमें इत्तलात मिली हैं कि बलूचिस्तान से मुल्हिका ईरानी सूबे सिस्तान के शहर पशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से कलदम तंजीम BRA के 3 कमांडर हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त जाहिद, हमल और फजल के नाम से हुई है। मकतूल जाहिद का भाई बरकत अली कलदम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का साबिक कमांडर था और कुछ अरसा कबल मुनहरिफ होकर पाकिस्तानी फोर्सेस के सामने सरेंडर हुआ था। सराय ने मज़ीद ये दावा किया है कि साबिक BRA कमांडर के सरेंडर के बावजूद इसका भाई जाहिद और इसका दोस्त कमांडर फजल और हमल अब तक कलदम तंजीम के साथ मुंसलिक थे और पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए से हमें ये पता चला है कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन के बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो भी कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से उनको किसी सरकारी एक्टिविटी में नहीं देखा गया और ये भी इत्तलात हैं कि चाइना से कुछ डॉक्टर नॉर्थ कोरिया गए हैं उनके इलाज के लिए। आज तक की जो अदाद व शुमार इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और तकरीबन 58,000 के लगभग लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। अब अगर पाकिस्तान पर नज़र डालें अगर टेस्टों की तरफ नज़र डाली जाए WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको 1.5% होना चाहिए अगर आप इस वबा पे अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हमें तकरीबन 33 लाख टेस्टों की ज़रूरत है। साइंटिफिकली ये प्रूव किया जा चुका है कि कोरोना वायरस जहाँ सांस की तकलीफ़ का बायस बनता है वहाँ आपकी किडनीज़ और हार्ट को भी डैमेज करता है। अब नाज़रीन, पिछले दिनों एक इंतहाई खौफनाक चीज़ सामने आई है। अमेरिका के 2 डॉक्टर जो कि न्यूरोसर्जन भी हैं, डॉक्टर थॉमस ऑकले और जे मॉको, इनका कहना है कि इनके पास अब यंग लोगों के ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनकी उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान हैं और उनको फालिज के अटैक हुए हैं। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन पेशेंट्स की पहले कोई इस किस्म की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी कि इनको कभी कोई दिल की तकलीफ़ रही हो या किसी दिमागी अमराज में मुब्तला रहे हों। अब ये बात साबित हो गई है कि ये वायरस दीगर तकालीफ के साथ साथ खून को भी गाढ़ा कर रहा है और इसके नतीजे में बने हुए क्लॉट्स दिमाग तक ट्रैवल कर रहे हैं। इन केसेस में कुछ लोग सीरियस हैं और एक की वफ़ात भी हो चुकी है। अब अगर हम बाकी दुनिया पर नज़र डालें तो चाइना ने जो 3 महीने का सख्त लॉकडाउन किया उसका समर उसको मिल रहा है। पिछले 11 दिन से वहाँ कोई अमवात नहीं हुई कोरोना वायरस की वजह से और वहाँ जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था वहाँ इस वक्त कोई मरीज़ कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल नहीं है। बरतानिया दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है जहाँ 20,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। मौजूदा हालात जिससे ये दुनिया इस वक्त गुजर रही है इसमें तशवीश का बायस कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिससे खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ गाफिल हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में डेंगू के लिए मौसम फेवरेबल कहलाएगा जिसकी तरफ गालिबन बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। इसी असना में अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक केनिया में मलेरिया की वबा तेज़ी से फैल रही है जबकि अब तक वो कोरोना से बचाव के लिए भी वो इक़दामात नहीं कर पाए जो उनको करने चाहिए। इंडोनेशिया में
پچھلے دنوں ایک مریض جس کی عمر 11 سال تھی اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ لایا اس کو ہسپتال ڈینگی کی وجہ سے گیا تھا، اور جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس کو کرونا بھی ہے، اور اب اس طرح کے کیسز تقریباً روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ کی قیمتی رائے کے ہم منتظر رہیں گے۔